हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत एलएलबी में दोस्तों। और जो भी साथी नए हैं चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है दोस्तों। और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपका कि CPCT क्या है और मैंने किस तरह CPCT को दोनों सेक्शनों में पास किया है, वो भी बिना कोचिंग लगाए पास किया है दोस्तों। तो इस बारे में हम आपकी पूरी फुल चर्चा करेंगे दोस्तों, और मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर ये क्या है आपका, CPCT क्या है दोस्तों आपका, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आपका ये नाम हो जाता है इसका। ठीक है, तो कंप्यूटर दक्षता की ये परीक्षा होती है दोस्तों, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो इसमें परखा जाता है इस परीक्षा के माध्यम से। और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है दोस्तों, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों। तो ये आपका होता है दोस्तों। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको देने की एलिजिबिलिटी जो होती है आपकी, वो 12th पास होती है दोस्तों। किसी भी स्ट्रीम में आप पास हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की हो, बस आपकी योग्यता है 12th पास इसके लिए। ठीक है, और इसकी जो वैधता थी, जो पहले वैधता थी जब मैंने इसको दिया था तब पहले वैधता थी इसकी 2 साल की वैधता थी इसकी। लेकिन अब इसकी वैधता 7 वर्ष की हो गई, यानी कि आप एक बार जब परीक्षा आप दे लेंगे इसको, तो आप 7 वर्ष तक इसको अपने काम में ले सकते हैं। और ये इस किस काम में आएगी ये आपकी दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो MP के जितने भी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो डाटा एंट्री का एग्ज़ाम हो गया, आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, और भी LDC के एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, तो उनमें ये काम में आने वाला है दोस्तों। उन सब में ये अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, और प्लस ये भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और किसी वैकेंसी में तो ये अकेला ही काम में आ जाता है आपका CPCT। तो ये आपकी CPCT इस काम में आती है आपकी। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि CPCT अभी क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों 1 साल से CPCT नहीं हो रही है, कोरोना के कारण ये CPCT नहीं हो पा रही दोस्तों। लेकिन जल्द ही CPCT होगी, जैसे ही आपका ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, कोरोना के कुछ कम केस होंगे तो फिर CPCT आपकी ज़रूर होगी दोस्तों। और अब हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि CPCT को में क्या क्या आता है दोस्तों। तो CPCT में आपका कंप्यूटर आता है। ठीक है, 75 नंबर का आपका एक पेपर होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर भी आता है। 50 नंबर का शायद आपका कंप्यूटर आता है, यानी 50 नंबर का शायद आपका कंप्यूटर आता है। और उसमें कुछ 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो आपके मैथ से, GK से और रीजनिंग से होते हैं दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है उसका दोस्तों। कुछ ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है दोस्तों। मैंने बिना कोचिंग लगाए ही इसको पास किया है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपनी BCA से की है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से की है, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई है दोस्तों। मैंने पेपर को आराम से क्लियर किया है मैंने। ठीक है, तो और आपको टाइपिंग के लिए थोड़ा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कि आप हिंदी टाइपिंग के लिए रेमिटेंगेल भी होता है, एक मंगला फॉन्ट भी होता है। तो इसमें आपको रेमिटेंगेल अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने रेमिटेंगेल से ही इसको पास किया है दोस्तों। और मैं इसकी पूरी फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में आपका स्कोर कार्ड में मैं अपना स्कोर कार्ड जरूर बताऊंगा दोस्तों। अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो इसकी फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे आपको टाइपिंग करनी है और क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है आपको, उस बारे में पूरी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं तब तक मैं अपना स्कोर कार्ड में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपना मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड दोस्तों। ठीक है, ये मेरा स्कोर कार्ड रहा दोस्तों, ये मेरा स्कोर कार्ड रहा दोस्तों। ये मेरा नाम डला है दोस्तों। ठीक है, और ये देख लीजिए अच्छी तरह से, मेरा ये नाम डला है दोस्तों, प्रशांत कुमार पाटकर। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए मैंने दोनों सेक्शन को ही क्लियर किया है दोस्तों। ये कंप्यूटर का सेक्शन था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, और ये आपका सेक्शन 2 था, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ये दोनों मैंने क्लियर किया है दोस्तों। मैंने घर बैठे ही सबकी तैयारी की है दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग की, हिंदी टाइपिंग की और कंप्यूटर की, तीनों तैयारी मैंने घर बैठे ही की है दोस्तों। इसमें थोड़े मेरे नंबर ज़रूर कम है कंप्यूटर में, लेकिन मैंने पहले भी उसको दे चुका हूँ, उसमें नंबर अच्छे थे, लेकिन
मैंने अगली बार में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में ज़्यादा ध्यान दिया, कंप्यूटर पे कम ध्यान दिया था, इसलिए इसमें थोड़े नंबर मेरे कम है, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, पहले इसकी जो योग्यता थी आपकी, योग्यता नहीं दोस्तों, इसकी वो एक्सपायर्ड थी, वो 2 साल की थी दोस्तों, लेकिन अब इसकी 7 वर्ष तक ये वैध हो गया दोस्तों। अब आप इसको 7 वर्ष तक यूज में ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए ये लिखा है दोस्तों, योग्यता प्राप्त करने के लिए अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में दोस्तों ये लिखा है आपका योग्यता प्राप्त करने के लिए अनुभाग 1 अनुभाग 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवार को नौकरी की आवश्यकताओं अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग योग्य होना होगा। यानी कि आपकी जो भी मांगेंगे, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर दोनों मांगते हैं तो आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों पास होना ज़रूरी है। और आपकी अगर वैकेंसी में कोई निकली है तो उसमें अगर आपका हिंदी टाइपिंग मांगते हैं तो हिंदी टाइपिंग ज़रूरी है, और इंग्लिश टाइपिंग अकेली मांगते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग ज़रूरी है। तो अगर दोनों मांगते हैं दोनों ज़रूरी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर कितना होगा आपका, 50% आपको अंक निकालने होंगे, तब आपका मिनिमम हो जाएगा आपका। ठीक है, मिनिमम कितना होगा आपका, 50% अंक आपके आएंगे तो आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इसमें लिखा है स्कोर कार्ड की परीक्षा तिथि से 2 वर्ष तक के लिए मान है। ठीक है, पहले ये 2 वर्ष तक के लिए मान होता था, लेकिन अब ये नया जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 7 वर्ष के लिए मान होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अब 7 वर्ष तक मान होगा दोस्तों। और आगे देख लेते हैं क्या है इसमें दोस्तों। तो ये देखिए नौकरी इस प्रकार से, देखिए आपकी अगर कोई नौकरी निकली है, वैकेंसी निकली है, तो अगर उसमें कंप्यूटर दक्षता मांगते हैं तो आपको कंप्यूटर दक्षता में पास होना ज़रूरी है। भले ही आप इंग्लिश टाइपिंग में पास हों या हिंदी टाइपिंग में पास हो या ना हो, लेकिन कंप्यूटर दक्षता मांगते हैं तो आपको कंप्यूटर में पास हैं तो आपका चल जाएगा। और आपका कंप्यूटर दक्षता प्लस हिंदी टाइपिंग मांगते हैं तो आपको इंग्लिश टाइपिंग पास होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर दक्षता और अंग्रेजी मांगते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग पास होना ज़रूरी नहीं है, आप दोनों जो हैं तो दोनों चल जाएंगे। ठीक है, और आपका तीनों मांगते हैं कंप्यूटर दक्षता, अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग, तो तीनों में आपको पास होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसमें क्या है दोस्तों। तो आगे इसमें देख लेते हैं, तो आगे क्या है इसमें आपकी पासिंग मार्क्स कैसे माने जाएंगे, पासिंग स्कोर कैसे किया जाएगा आपको दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए नेट टाइपिंग गति सीमा और संदर्भ के लिए स्कोर मैट्रिक्स ये दिया गया दोस्तों। आपका अगर 50% पे क्या है, आप क्वालिफाइड हैं। अगर आपकी स्पीड इंग्लिश में कितनी आती है, 30 से 40 के बीच आती है, 30 से 40 वर्ड पर मिनट आता है आपका, तो नेट वर्ड पर मिनट, यानी कि नेट स्पीड आपकी इतनी आती है 30 से 40 के बीच, तो आप 50% स्कोर हो जाएगा आपका और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और हिंदी में आपका है 20 से 25 नेट वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो आपकी हिंदी में अगर 20 से 25 की स्पीड आती है, ठीक है, तो आप 50% स्कोर कर लेंगे और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें अभी तो क्वालिफाइड ही मांग रहा है दोस्तों, कोई इसका नंबर नहीं मांगता इसमें। ठीक है, लेकिन आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है इसमें, कभी कभी मेरिट बनती है तो मेरिट वाले मतलब कुछ का चयन मेरिट से होता है, तो उसमें क्या है आप बाजी मार सकते हैं अगर अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, यानी कि पहला सेक्शन है उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और इसकी जो स्ट्रेटजी है मैंने कैसे पास की है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।